हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वामी फिर से एक बार अपने चैनल अमित स्वामी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.3 को, जिसमें हमने कल देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आज हम उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं, किस तरह से हम इसको यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ है। कितने क्वेश्चंस हैं? तो जैसे मैंने पहले भी सारे एक्सरसाइज में आपको सॉल्व कराया है, कंप्लीट क्वेश्चन ना लेके हमने क्या किया यहाँ पर, हर एक क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस को हमने उस वहां से उठाया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 है, तो हमने उसमें से 2 लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये सिंगल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6 क्वेश्चन है, इसमें से हमने 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे यूज किया है। जो थोड़े से टफ है या जो थोड़े से हार्ड टाइप के हैं उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, जिसमें हमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ, एक्चुअली में एक स्टेटमेंट दिया हुआ हमें। तो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 रुपीज and the cost of 4 pencils and 6 eraser is 18 rupees. So find the cost each pencil and eraser. हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे किसके बेसिस पे? तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिस पे। ठीक है, तो देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें कह रहा है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट जो है, नेट प्राइस जो है वो 9 रुपीज है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू the statement in question, क्या दिया हुआ है कि टोटल पेंसिल कितने हैं, 2। तो हम यहां पे ले लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 eraser is x and y respectively. So therefore स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, 2x, 2 पेंसिल है तो यहाँ पे क्या होगा 2x, और 3 इरेजर है तो 3y इज इक्वल टू कितना दिया है 9, इक्वेशन 1। और तुम्हें मैंने हमेशा कहा था कि ऐसे इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए इसको 2 केस में डिवाइड करो, केस 1 और केस 2 में। तो केस 2 में हमें क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, तो सेम स्टेटमेंट है। सो देयरफॉर सेकंड में क्या दिया है, 4 पेंसिल और कितने हैं 6 इरेजर इज इक्वल टू कितना है 18। इसको हम ले ले इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अभी आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आपको याद होगा ऐसे स्टेटमेंट के टाइम पे क्या होता है कि ये कोइंसिडेंस, यानी कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, है ना, मेनी सॉल्यूशंस। तो देखते हैं पहले। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ x, याद होगा आपको मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में पहले एक वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें वहां पे सेकंड जो उसका वेरिएबल होगा उसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो क्या होगा, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हो गया 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू हो गया 9 माइनस 3y अपॉन कितना है 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ बाय सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा, तो इक्वेशन पहले लिख लो, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2
प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो देयरफॉर क्या हो गया, 2 से कैंसल, तो 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू कितना है, 18। तो आपको याद होगा यहाँ पे क्या होगा, ये इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया था, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो एग्जैक्ट वही है। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया था, तो ये मैं एग्जांपल मैंने सिर्फ ऐसे ही ले लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, इसके सॉल्यूशन कैसे है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्यों नहीं सॉल्व होगा, तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ आपको कराया था, क्या था वो, तो मैंने आपको कहा था कि पहले हम उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -9, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -18। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, यही मिल रहा है। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में ये दोनों याद होगा आपको, मैंने बताया था कि ऐसे हैं, है ना, जिससे इसका क्या होगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कह रहा है कि नीचे जो इक्वेशंस के पेयर दिया है, जो युग्म दिया है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या हल कर दिया है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमें दिया हुआ है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 से हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ x, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू √3 अपॉन √2y, इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा, तो ये हमारा आंसर है √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, √3 अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो दोनों में से कॉमन टर्म क्या है, y। तो ये क्या बचा, √3 इंटू √3 यानी कि 3 अपॉन √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये पूरा टर्म को उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड पार्ट है, ये मल्टीप्लाइड पूरे टर्म्स को इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, 0 डिवाइड बाय दिस टर्म हो जाएगा। इफ दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 0 देन वी गेट हियर y इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो इस तरह से हमें मिल गया y इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू √3 बाई √2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी कितनी आई, 0, क्योंकि y कितना है, 0 है ना। तो यहाँ पे x और y की जो वैल्यू है वो कैसा है, 0 है। और यहाँ पे तुम वेरीफाई कर सकते हो कि क्या है, यहाँ पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये है। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें याद होगा क्या होगा इसका, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, है ना, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, जिससे इसको जो 0 होगा वो यूनिक होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये एक ही सॉल्यूशन है, यानी सिंगल सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। तो ये हमें वैल्यू मिल गया, कितना मिला हमें वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 0।
क्लियर, और y इज इक्वल टू 0। तो हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, जल्दी से नोट कर लो इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है हमें x/3 + y/2 इज इक्वल टू -13/6। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, 3x/2 + 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करना है हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ x क्या होगा, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। अगर इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, 3x/2 इज इक्वल टू 5y/3, क्योंकि ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या प्लस हो गया, तो 5y/3 -2। क्लियर, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, तो 5y - 6/3, इसको मैंने अलजेब्रिक एडिशन किया हुआ है और ये मल्टीप्लाई टर्म था तो ये हो गया 2/3। क्लियर, तो आंसर हो गया कितना, 10y - 12/9। कैसे, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 10y - 6 2 12 3 3 9। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, x, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया? ओके, नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा, तो पहले इक्वेशन लिखो जैसे मैं हमेशा कहता हूं आप लोग को। तो x हो गया 3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, तो इसको हम ले लेते हैं 1/3। x की वैल्यू है 10y - 12 अपॉन कितना है 9, प्लस कितना है y/2 इज इक्वल टू कितना है 13/6। ठीक है, तो हमें कितना मिल रहा है ये, तो ये हो गया 10y - 12 अपॉन 9 3 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना है 13/6। अब y वाले टर्म को सेपरेट करके एक साथ में ले लो तो हमें मिल जाएगा 10y/27 प्लस y/2। ठीक है, और ये हो गया -12/27 इज इक्वल टू 13/6। क्लियर हो गया आपको? क्या किया मैंने, ये इसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, खोल दिया है। ये हो गया 10y/27 माइनस 12/27 प्लस y/2। तो इसी को मैंने ऐसा लिखा है, खाली y टर्म को एक साथ में लिख दिया, इसको मैंने साइड में रखा है। अब इसको हम ले जाएंगे उस साइड और इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों में से कॉमन टर्म क्या था, यहाँ पे y था, तो यहाँ बचा कितना 10/27 बचा, और यहाँ बचा प्लस 1/2, और इस टर्म को हम उधर लेंगे तो ये हो गया 13/6 प्लस 12/27। इसको पहले सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 2 20 प्लस 27 अपॉन 54, और ये कितना होगा, इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो ये हो गया 3 2 6, और कितना 3 2 ये हो गया 6 है ना, और ये हो गया 3 9 27, तो 13 9 117 प्लस 12 2 24 अपॉन 9 2 18। क्लियर, सॉरी 54। ये 54 कैंसल, तो y कितना हो गया, ये 47 इज इक्वल टू कितना है 1,
7 + 4 11, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और ये हो गया 1। ठीक है, तो y = हो गया 141/47। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना आपको? ओके, तो अगर अब इनको हम कट करेंगे तो कितना होगा? 47 3 है ना। तो y = कितना है? 3। क्लियर? 150 39। ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा? x = 10y - 12/9। तो 10 × 3 - 12 अपॉन कितना है? 9। तो ये हो गया 30 - 12/9, तो 18/9। सो x = 2। क्लियर? ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना हमें, यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ हमने मैथ्स यूज नहीं किया है, सिंपल सा हमने खाली क्या किया, पहले तो हमने जो फाइंड किया नहीं, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली हमने बहुत बड़े बड़े कुछ थ्योरम यूज नहीं किए, सिंपल सा हमने सॉल्यूशन किया। हमने पढ़ा क्या था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले हमें एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यानी रखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमें वहां पे चाहिए एक पार्ट, और वो पार्ट हमें कहां से मिलता है? इक्वेशन 1 में से। क्या मिलता है? तो हम हमेशा फाइंड करेंगे x को। जरूरी नहीं तुम कुछ भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा था? अब x फाइंड करना। हमने x को फाइंड कर लिया, x को फाइंड करके हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो वो वैल्यू जो हमें क्या हुआ यहाँ पे मिल गया, कितना? x = 10y - 12/9। अब इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो थोड़ा सॉल्यूशन था वो लॉन्ग था, लेकिन अलजेब्रिक सॉल्यूशन था, तो तुम 6 7 8 में ऑलरेडी पढ़े हो, 9th तक तुमने पढ़ाई है। अब ये थोड़ा सा हमने सॉल्यूशन किया, तो पहले हमने इसको पुट किया, वैल्यू को 1/3 को साइड में करके x की वैल्यू हमने पुट कर दी, बाकी क्वेश्चन में हमने कोई छेड़ा नहीं है। फिर इसी को हमने सॉल्व करके यहाँ पे हमने ये टर्म फाइंड किया, यहाँ से उस साइड लेके हमने खाली अलजेब्रिक एडिशन करके जो फाइनल आंसर आया हमारा वो y = 3 आया, और y की वैल्यू हमने इक्वेशन 3 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो x और y की वैल्यू कितनी, यानी कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? तो वो है y = 3 और x = 2। ये भी कैसा है? तो यहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है, क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के टर्म में है। ठीक है ना, इस टर्म में होने की वजह से क्या है कि ये इंटरसेक्ट किए एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर, इनका सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप, मैं जो कह रहा था कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो। इस चीज को आप पहले ही वेरीफाई कर लो, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करना है कि नहीं करना है, ये आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आप फिर वहां पे स्टेटमेंट दे सकते हो। अगर सपोज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, या फिर तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये दोनों कंडीशन आएगा, तो आप क्या कह सकते हो? अगर सपोज की फर्स्ट कंडीशन आता है, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो आप वहां पे स्टेटमेंट दे सकते हो, here the equation, in the equation a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 we get, so this equation has infinitely many solution or both the line coincident each other. Clear? So there is many solution for this equation. Clear हो गया? तो हमें वहां पे आगे solution करने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज वहां पे आता है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो तुम वहां पे सिंपल स्टेटमेंट दे दो, here both the lines are parallel to each other, so there is no solution for this equation. क्लियर हो गया? तो हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? यदि यहाँ पे क्या लिखेंगे? उपरोक्त समीकरण में a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 होने के कारण क्या है? दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, जिसके फलस्वरूप इस समीकरण के एक से अधिक या अनंत सॉल्यूशन है, अनंत हल है। ठीक है, इसी तरह से अगर सेकंड की बात करें, तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो आप वहां पे क्या कह सकते हो कि उपरोक्त समीकरण में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होने के कारण दोनों रेखाएं क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं, अतः इन समीकरणों का कोई भी हल प्राप्त होगा नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी से नोट करो इसे। हो गया? तो ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है सॉल्व x प्लस वाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3।
हमें दो इक्वेशन दिया है, दो समीकरण दिया है, दोनों इक्वेशन को पहले हमें कह रहा है सॉल्व करो। कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, वो आगे लिखा था मैंने छोड़ दिया है। फिर हमें कह रहा है कि इसके बाद m का मान ज्ञात करें, जबकि m के लिए हमें संबंध दिया है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। सेकेंड हमें कह रहा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा मेथड क्या है? आप यहाँ पर लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 करके, है ना। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 2, sorry, now by substituting the value of x into equation 2 we get 2x minus 4y is equal to minus 24। तो 2 into x की वैल्यू कितनी है? 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equal to minus 24। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना मिल रहा है? 11 minus 3y minus 4y is equal to minus 24। तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया माइनस 7y, है ना, और ये 11 होगा तो क्या होगा? माइनस, तो माइनस 24 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। ये कैंसल, तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिला? 35 अपॉन 7, यानी y इज इक्वल टू हमारा हो गया 5। ठीक है, अब क्या करने पर? तो वही स्टेटमेंट दो। By substituting the value of y into equation 3 we get x, so x is equal to 11 minus 3y upon 2। 11 minus 3 into y की वैल्यू कितनी है? 5 upon 2, so 11 minus 5, 3 5 is 15 upon 2, तो कितना हो गया? माइनस 4 by 2, सो माइनस 4 by 2, तो आंसर कितना हुआ? माइनस 2। तो x इज इक्वल टू कितना है? माइनस 2, और y कितना है? 5। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अभी हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें कह रहा है कि नाउ द वैल्यू ऑफ m क्या है? y इज इक्वल टू कितना है? mx प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा? mx इज इक्वल टू y माइनस 3, तो m इज इक्वल टू कितना हुआ? y माइनस 3 अपॉन x। तो y की वैल्यू कितनी है? y इज इक्वल टू है 5 माइनस 3 अपॉन कितना है? माइनस 2, तो आंसर कितना होगा? 2 by 2, तो आंसर कैंसिल, तो माइनस 1। तो m इज इक्वल टू कितना है? माइनस 1। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन था। वही हमने मेथड यूज किया। फिर से हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 में से पहले हमने क्या किया? x की वैल्यू फाइंड किया। x को हमने कहाँ पुट किया? इक्वेशन 2 से। 2 में इक्वेशन 2 में हमने पुट करके क्या किया? हमने y की वैल्यू फाइंड किया। y की जो वैल्यू आ गई, फिर हमने उसको पुट किया इक्वेशन 3 में, जहां से हमें मिला x और y की वैल्यू मिला। हमें एक कंडीशन दिया हुआ था कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो हमने वहां पे पुट कर दिया yx की वैल्यू, तो हमें क्या मिल गया? mm कितना मिला? माइनस 1। क्लियर? चलो नोट कर जल्दी से। हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें पहले कह रहा है कि जो प्रॉब्लम दिए हुए हैं, यानी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके लिए पहले समीकरण बनाओ और फिर उसके क्या करो? हल प्राप्त करो। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आदेश की रीति से हल करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कौन से होते हैं? द सम ऑफ एंगल विच गिव्स 180 डिग्री, है ना। जिन कोणों का योग या युग्म क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसे युग्मों को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द एंगल्स
ऑफ supplementary are x and y. So therefore for supplementary angles क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होगा x प्लस y, यानी दोनों कोणों का युग्म कितना होगा 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हमें क्या कह रहा है, एंगल एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो फाइंड देम। अगला हमें कह रहा है कि दोनों का जो सबट्रैक्शन है वो कितना है, वो 18 डिग्री है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, बहुत सिंपल सा था। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वापस वही स्टेटमेंट लिखो, द वैल्यू ऑफ x, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री था, तो x इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूट द वैल्यू करके हम तुम लिख लो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 18, तो x की वैल्यू है 180 माइनस वाई, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 18 माइनस 180, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा 18 माइनस, तो ये हो गया 168, माइनस में तो माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 168 बाई 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो 2 8 जा और 2 4, तो 84 डिग्री। तो एक एंगल कितना है 84 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 करके फाइंड कर लो, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, तो आंसर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 84, तो आंसर कितना हो गया 6, तो 96 डिग्री। क्लियर हो गया। तो क्या है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके दोनों एंगल्स कितने हैं, एक है 84 डिग्री और एक है 96 डिग्री। इस स्टेटमेंट के लिए तुम्हें खाली ये पता होना चाहिए था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। क्या होता है, द पेयर ऑफ एंगल हुज टोटल वैल्यू और एडेड वैल्यू और सम कितना है 180 डिग्री है। जिन कोणों का युग्म कितना है 180 डिग्री है, उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे, है ना। चलो जल्दी से इसे भी नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगला क्या है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, यानी कि क्या है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो इस फ्रैक्शन में हमें कह रहा है कि अगर उसके न्यूमरेटर यानी कि अंश और हर में अगर 2 को जोड़ा जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 को हम ऐड करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो कितना होता है 9/11। तो पहले स्टेटमेंट से हम वैल्यू लिख लेते हैं, है ना, क्या करके, अकॉर्डिंग टू, या फिर हम ले लेते हैं लेट द फ्रैक्शनल नंबर इज x by y, ठीक है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, तो हमें कह रहा है कि ये हो गया क्या, तो हमें क्या कह रहा है कि इसके न्यूमरेटर में 2 ऐड करने पर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर इसका जो फ्रैक्शन है वो हो जाता है 9/11, ठीक है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इंटू 9, तो कितना हो गया 11x, और इसको करेंगे तो ये 9y होगा, इस साइड लाएंगे तो, या पहले पूरा लिख लेते हैं, प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। तो क्या होगा 11x, इसको इस साइड लाओ तो माइनस 9y, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट हमें सेम कह रहा है कि बोथ इफ 2 इज एडेड both the numerator and denominator। अगला कह रहा है कि if 3 is added both the numerator and denominator
द नंबर बिकम्स 5/6। तो क्या होगा, अब हमें कह रहा है कि क्या करने पर, अगर हम दोनों में कितना ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तो x + 3 अपॉन y + 3, तो जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है कितना, 5/6। तो कितना हो गया, तो x + 3 × 6 = y + 3 × 5। तो ये हो गया फिर से कितना, 6x + 18 = 5y + 15। तो आंसर कितना हो गया, 6x - 5y, इसको इधर लाएंगे तो +18 - 15 कितना होगा, +3 = 0। इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और हमें इक्वेशन 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 में से क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू। तो क्या होगा, सेम स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ x, तो कितना हो गया, 11x - 9y + 4 = 0। तो ये हो गया 11x = 9y - 4, कैसे, ये प्लस था तो हो गया, सॉरी माइनस था तो हो गया प्लस, ये प्लस था तो हो गया माइनस। तो x = कितना हो गया, 9y - 4 अपॉन 11, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो क्या होगा, वही स्टेटमेंट लिखो, कौन सा, बाय सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ करके। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा कर देना। तो क्या होगा, हमारा पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, वो है 6x - 5y + 3 = 0। तो 6 × x की वैल्यू कितनी है, तो वो है 9y - 4 अपॉन 11 - 5y + 3 = 0। अब क्या करो, सेपरेट कर दो पहले, 6 9 जा 54y/11 माइनस कितना होगा, 6 4 जा 24/11 माइनस 5y + 3 = 0। अब सेम टर्म को एक साथ ले लो, तो ये हो गया 54y/11 माइनस 5y, और ये हो गया 24/11, और ये 3 इधर गया तो हो गया -3। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, तो हो गया 54/11 माइनस 5, और ये हो गया 24 - 33 अपॉन 11। इसको सॉल्व करो अलजेब्रिक एडिशन से, तो हमें मिलेगा 54 - 55 अपॉन 11, है ना, = ये कितना हो गया, तो ये हो गया 24 - 33, तो हो गया -9 अपॉन 11, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया -1 आएगा, तो -y = -9, तो हमें y = मिला 9। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो लिख दो, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 3। समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या मिल जाएगा, x = 9 × 9 -4 अपॉन 11, तो 9 9 जो हो गया 81 - 4 अपॉन 11, तो ये हो गया 77 - 4 अपॉन 11। तो तुम्हें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 77/11, तो ये हो गया 7, तो आ गया x की वैल्यू 7 आ गई। तो फ्रैक्शनल नंबर क्या है, द फ्रैक्शनल नंबर कितना है, x/y, तो x/y = कितना है, तो x/y हो गया 7/9। ठीक है ना, यानी कितना, x/y = 7/9। ठीक है, तो सिंपल था ये भी, हमारे पास 2 इक्वेशन था, हमने पहले खाली वही याद रखना था कि हमें क्या कह रहा है। याद रखना, अगर हमें कोई भी तरह का ऐसा सॉल्यूशन करना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड अलग बात है, उसमें हमें x और y वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो और उसमें देखो क्या कह रहा है। तो हमें इस इक्वेशन में सिंपल सा कह रहा था, फ्रैक्शनल नंबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने पहले 2 ऐड किया तो हमें एक नंबर मिला, फिर हमें कह रहा है कि 3 ऐड किया तो हमें एक और नंबर मिला, तो हमने वही दोनों को यूज करके हमने खाली सॉल्व कर दिया, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करो जल्दी से। चलो नोट हो गया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, अगर नहीं हुआ है तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, नियर अबाउट 40 मिनट्स के आसपास हो चुका होगा।
तो लास्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं इक्वेशन बनाना सिखा दे रहा हूँ, आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हो। हमने इतना सारा सॉल्व किया तो ऑब्वियसली आपको आ रहा होगा। देखो हमें क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacobs will be 3 times that of his son। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सा। सबसे पहले तो हम लेंगे कि प्रेजेंट में हमें एज पूछा है तो हम प्रेजेंट में दोनों का एज ले लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज of Jacob be X and his son is Y। जेकब का कितना है X है और उसके सन का कितना है Y है। So therefore 5 years hence Jacob's age कितना होगा x plus 5 and his son's age कितना होगा y plus 5। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जो जेकब का एज है x plus 5, वो जो उसका बेटे का एज है y plus 5 उससे कितना टाइम ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है ना, ये दिया हुआ है 3 टाइम्स ज्यादा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x plus 5 is equal to 3y plus 15। तो ये हो गया x minus 3y, 15 को साइड लाऊंगा तो होगा माइनस, तो ये हो गया -10 is equal to 0, इक्वेशन 1। अब कह रहा है क्या 5 years ago, so therefore 5 years ago Jacob's age कितना होगा x minus 5 and his son's age कितना होगा y minus 5, है ना। तो कितना हो गया, सो therefore हमें क्या कह रहा है कि जो जेकब का एज है वो उसके सन के एज से 5 साल पहले क्या कह रहा है, जेकब का जो एज है वो अपने बेटे के एज से कितना है, 7 गुना ज्यादा है, 7 टाइम्स मैक्सिमम है। तो ये हो गया, तो ये हो गया x minus 5 is equal to 7y minus 35। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, x minus 7y, 35 को इस साइड लाओ तो आंसर क्या हो गया प्लस 30 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको ये मिल गया इक्वेशन 1, ये मिल गया इक्वेशन 2। तो आपको क्या करना है, अभी इक्वेशन 1 और 2 को सिंपल सॉल्व कर दो। कहाँ से, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे अभी हमने यूज किया था, पहले यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो, और ये सिंपल भी है, ज्यादा फ्रैक्शन भी नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करो तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी और वो आ जाएगा उसके सन का एज। और फिर तुम क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 3 जो आएगा उसमें पुट कर देना, तो आएगा x की वैल्यू और x क्या होगा उसके यानी जेकब का एज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज 3.3 पूरा समझ में आ गया होगा। और अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी मेरा नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर जरूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच।